सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम गोदावरी हेल्थ केयर की ओर से इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम रेकी के कुछ पहलुओं को डे बाय डे देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेकी क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कि रेकी काम कैसे करती है। हाउ डज द रेकी वर्क। जैसे कि हमने देखा है, रेकी है दूसरा तीसरा कुछ नहीं बल्कि हमारी ही शरीर की प्राण ऊर्जा और इस ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा का मिलान है। जब हम उस ऊर्जा को हमारे शरीर के भीतर दाखिल कराते हैं तो वह ऊर्जा हमारे शरीर में कुछ कार्य करती है। वह कैसे करती है? दोस्तों, आप में से जो भी लोग मेडिकल स्टूडेंट हो या जो साइंस फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हमारा जो शरीर है वह मटेरियल चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले हमारा जो शरीर है वह स्थूल शरीर कुछ ऑर्गन से बनता है। अगर हम ऑर्गन लेवल पे जाते हैं, अवयवों की लेवल पे जाते हैं, जैसे कि हमारा गुर्दा है, हमारा लीवर है, हमारा स्टमक है, यह सूक्ष्म स्तर के ऊपर हम अगर जाते हैं तो वह सेल से बने हुए हैं। अब सेल की भी हम अगर सूक्ष्म स्तर के ऊपर जाते हैं तो हमारी जो सेल है वह कुछ सेल के ऑर्गन से बनी हुई है। जैसे उसमें कोई गोल्जी बॉडीज है, डीएनएज है, आरएनएज है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है और प्लाज्मा है। अब उसके भी एक लेवल अगर हम लोग सूक्ष्म जाते हैं, उसके भी एक लेवल अगर आगे जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी जो सेल है वो कुछ मॉलिक्यूल से बनी है। जैसे फैट मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है। हम अगर उसके भी आगे जाते हैं तो वह जो मॉलिक्यूल्स है वह छोटे छोटे अणुओं से बने हैं। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब हम अगर इसके भी आगे जाए तो हर एक एटम 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, तो यह दूसरा तीसरा कुछ नहीं बल्कि एक एनर्जी सोर्स है। इसे एक रे के रूप में, एक लाइट बीम के रूप में इसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो यह दूसरा तीसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा यह स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, यह सूक्ष्म स्तर पर केवल और केवल ऊर्जा से बना है और यह ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील है। हमारा जो शरीर है यह परिवर्तनशील है। जैसा हमारा शरीर एक नदी का गुणधर्म फॉलो करता है। जैसे नदी तो बह रही है लेकिन उसका जो पानी है वह बदलता है। नदी वही की वही है, लेकिन वह नदी जो हमने कुछ सेकंड पहले देखी थी, क्या वो वही है या वह नदी बह चुकी है और उसकी जगह नया पानी ले चुका है? इसी तरह हमारा शरीर भी निरंतर बदलता रहता है। हमारा शरीर सेल्यूलर लेवल पे बदलता है, ऑर्गन लेवल पे बदलता है। खोज के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक साल में लगभग हमारा 98% शरीर बदल चुका होता है। फिर अगर हमारा शरीर बदला हुआ है तो हमें अगर कहीं कोई ट्यूमर है, अगर हमें कहीं कोई डिसीज़ है, कहीं कोई रोग है, तो वह रोग की जो सेल्स है, अब इसे ध्यान से सुनिए, वह रोग की जो सेल्स है, वह जो कोशिकाएं हैं, वह क्यों नहीं बदलती? फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कुछ कैंसर पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि अगर हमारा शरीर बदलता है तो वह कैंसर का जो ट्यूमर है उसकी सेल्स क्यों नहीं बदलती? उसका आसान सा उत्तर यह है कि हर बार आप अपने शरीर के साथ वही ऊर्जा को शेयर करते हो। जो ऊर्जा आपने
रोग के समय हमारे शरीर में थी वही ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से रिप्लेस करती है। अब अगर इस गुणधर्म को हम अगर बदल सके कि हर बार कुछ एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में हम दाखिल करा सके, एक अच्छी ऊर्जा अगर उस नकारात्मक ऊर्जा की जगह अगर हम दे सके तो यह बदलाव हो सकते हैं। इसे कैसे किया जाए? इसे करने के 2-3 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो है हम जो योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम है, योग है, मेडिटेशन है, इससे हमारे शरीर की ऊर्जा है कुछ हद तक बदलती है। दूसरा है हिप्नोटिज्म है, किसी को सम्मोहित करके उसकी शरीर की ऊर्जाएं बदली जा सकती है, उसकी सोच बदली जा सकती है। और तीसरा आसान सा उपाय है रेकी एनर्जी, जिसमें हम डायरेक्टली हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं। हम हमारे शरीर को भी दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। अब रेकी ऊर्जा ट्रैवल कैसे करती है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यह ऊर्जा हमारे आसपास हमेशा होती है, सिर्फ हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। एक रेकी हीलर उस ऊर्जा को आपके शरीर में चैनलाइज करता है। जब भी आप रेकी करते हो तो आप अपने शरीर को हर बार एक नई ऊर्जा देते हो। वैज्ञानिक खोज बताती है कि कोई भी रोग आपके स्थूल शरीर में व्यक्त होने से पहले आपके सूक्ष्म शरीर में 10 लेवल पहले से बना हुआ है। कोई भी रोग आपके स्थूल शरीर में विकसित होने से पहले आपके सूक्ष्म शरीर में पहले ही अपनी जगह बना चुका है। वह एक ऊर्जा के रूप में पहले अपनी जगह बनाता है। आप देख सकते हो कि कोई बड़ा डिसीज होने से पहले आप अपने मन में कुछ बदलाव महसूस करते हो। इवन आपको कभी कोई इन्फेक्शन होना है, उस समय भी आप अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करते हो, अपने मन में कुछ बदलाव महसूस करते हो। बुखार आने से पहले कुछ दिन तक आपको अपना मन कुछ चिड़चिड़ा सा, कुछ हद तक ग्लानि सा, कुछ फ्रस्ट्रेशन सा महसूस होता है। यही चीज़ बड़े डिसीजेस में भी देखी जाती है। माना जाता है कि किसी को जब हार्ट अटैक आता है उससे कुछ दिन पहले अगर उसके मेंटल सिम्टम्स देखे जाए तो वो इस प्रकार रहेंगे। उसे ज़्यादा नींद आना, अकेलापन महसूस होना, खुद के ही साथ खुद का ठीक से कम्युनिकेशन ना होना, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें आपके मन में देखी जाती हैं। इसी तरह ब्लड कैंसर वाले पेशेंट में देखा गया है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। डिसीज़ होने से कुछ दिन पहले ही उनका गुस्सा अचानक से बढ़ जाता है। यह इसलिए होता है कि हमारी जो ऊर्जाएं है वह बदल चुकी है। अगर हम इस ऊर्जा को ठीक करें तो हम किसी डिसीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। इसी तरह से रेकी काम करती है। इस सूक्ष्म स्तर पर रेकी जाके आपकी ऊर्जा को बदलती है ताकि आने वाले जो कुछ भी खतरे हो उनसे आपको बचाया जा सके, या अगर कोई रोग आपके सूक्ष्म स्तर से शुरू हो रहा है उसे वही रोका जा सके, या व्यक्त रोगों को उस सूक्ष्म स्तर से ठीक किया जाए। रेकी आप जो मेडिसिन्स लेते हो या फिर जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उस दौरान एक सपोर्टिव वे की तरह काम करती है। जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हो तो वह मेडिसिन की जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पे होने वाले हैं उसे प्रिवेंट करने का काम रेकी करती है। क्रॉनिक डिसीजेस, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक डिप्रेशंस, एंजाइटी, इन रोगों में हमारे सेंटर पे हम लोगों ने अभी तक 100% रिजल्ट्स लिए हैं। जबकि कैंसर, किडनी डिसऑर्डर्स,
ब्रेन डिसऑर्डर्स, ट्रॉमेटिक केसेस, इन केसेस में हमने यह देखा है कि यह जो रेकी है वो जो भी उनकी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी है, किसी को किसी सर्जरी के लिए जाना है, तो उनके लिए रेकी एक सपोर्टिव मीडिया की तरह काम करती है। साथ ही रेकी आपके रोज के जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है, जैसे कि आपको आने वाला गुस्सा कम करना, आपका स्वभाव में परिवर्तन करना, आपको किसी रिलेशनशिप में, कहीं आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, एडिक्शंस है, इन सब जगह पे रेकी काम करती है। आने वाले अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रेकी हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकती है, कैसे रेकी हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बना सकती है, कैसे रेकी हमें किसी एडिक्शन से छुटकारा दिला सकती है, कैसे रेकी हमें किसी रोग से बचा सकती है, किस तरह से रेकी हमें हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम कर सकती है, किस तरह से रेकी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकती है, कैसे रेकी हमारे बिजनेस को बढ़ा सकती है। इन सब बातों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप हमारे रेकी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने नाम के साथ मैसेज करें। यदि आप रेकी अपने घर बैठे सीखना भी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर अपने घर बैठे हमारे फ़ोन कॉल मेथड के द्वारा यह रेकी सीख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।